नमस्कार आप सभी को। अभी जस्ट आधा घंटे पहले 30 मिनट्स पहले मेरी एक दीदी जो कि मेरी तरह एक मेडिटेटर हैं, साधिका हैं और वो फैज़ाबाद में रहती हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अमृता मुझे सुबह फ़ीवर फील हो रहा था, फ़ीवर था, तो मैंने उसके लिए दवा तो ले ली, लेकिन अभी मुझे सुबह से ही मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, गले पे कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है और चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी एंड सो ऑन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा दीदी कुछ नहीं है, ये जो आपको सांस लेने में समस्या जो महसूस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और जो आपको गले में फंस रहा है, ये कफ है। श्वास से जुड़ी जो भी समस्या हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे दमा हो, या आप जो कुछ भी कहें, सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक बड़ा कारण होता है हमारी श्वास नली में कफ का भर जाना, कफ का जमा हो जाना। सीने पर भारीपन महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि सीने पे आपके कफ जमा हो गया है, या तो एसिडिटी बन जाती है, उसकी वजह से सीने में जलन होती है, या फिर कफ भर जाता है, उसकी वजह से हमें सीने से लेकर गले तक में एक भारीपन महसूस होता है, कुछ फंसा हुआ सा लगता है। तो मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप मुझसे बात करते करते ही एक तरफ काढ़ा चढ़ाइए और दूसरी तरफ आप नमक का पानी गुनगुना कीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि क्या इससे हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कफ है। तो उन्होंने मुझसे बात करते करते ही गैस पे पानी चढ़ाया, उसमें नमक डाला, नमक थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डाला उन्होंने, और पानी को गुनगुना किया और फ़ोन को 2 मिनट के लिए साइड में रखकर उन्होंने गलाला किया। और गलाला जब उन्होंने करना शुरू किया तो एक भारी मात्रा में उनके मुंह से कफ बाहर आया है, कफ निकला है। और उन्होंने कहा कि हाँ अमृता तुम सही कह रही थी, और कफ निकला है मेरे, और जो मुझे गले में फंस रहा था वो कफ था। और नाउ आई एम फीलिंग वेल, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अब मुझे सांस भी अच्छे से आ रही है। मतलब आप सोचिए, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, छोटी सी चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी, और इसका बड़ा कारण होता है कि एक तो देखिए पानी की कमी के कारण ही हमारे अंदर कफ और पित्त ये दोनों बिगड़ते हैं। और कफ जब बिगड़ जाता है, कफ जब खराब हो जाता है तो वो आके हमारे गले में ही इकट्ठा होता है। जब हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा कफ बिगड़ जाता है और वो कफ नीचे ना जाके हमारे गले में आके रुकता है, गले में फंसता है। इससे हमारी श्वास नली, जो सांस लेने की नाक से लेकर जो हमारे चेस्ट तक की जो नली होती है वो कफ से भर जाती है। इससे इंसान को दमा भी हो सकता है, इंसान को अस्थमा भी हो सकता है, इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सही मात्रा में वायु यानी हवा हमारे अंदर नहीं जाएगी, एयर अंदर नहीं जाएगी, तो इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो इसका एक ही कारण है और उसको ठीक करने का जरिया है उस कफ को निकालना। और जब आपको ऐसा कुछ भी फील हो, किसी को भी सांस में लेने में दिक्कत महसूस हो, किसी को भी चेस्ट में भारीपन महसूस हो या ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, तो अपने अंदर का कफ साफ करने की कोशिश करें। उसका रास्ता है नमक के पानी से गलाला करना। ज्यादा नमक डाल के पानी को गुनगुना करके खूब गलाला कीजिए, 2 बार 3 बार। आप देखिए जैसे जैसे यहाँ से कफ खाली होगा, या तो कफ अंदर चला जाएगा, डाइजेस्ट होगा, या तो मुंह के जरिए बाहर निकल आएगा। तो आपको खुद रिलैक्स फील होगा। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कफ है जो आपको प्रॉब्लम फील कराता है श्वास नली में। और दूसरा रास्ता है, दूसरा एक तरीका है बहुत ही अच्छा। मुझे कभी भी कोल्ड होता है, मुझे कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो या जुकाम खांसी हो, तो जल नीति के बारे में सबने सुना है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि खाली पेट करना चाहिए। सुबह के समय नहाते समय जब आप खाली पेट होते हैं उस समय जल नीति करना। जल नीति कैसे होती है? नाक से पानी खींच के उसको मुंह से निकाला जाता है।
तो आप देखेंगे जो नाक से लेकर और आपके गले तक की जो श्वास नली होती है उसमें जो भी कफ जमा होता है, जब आप नाक से पानी खींचते हैं और मुंह से निकालते हैं तो वो कफ धीरे धीरे आपके मुंह के जरिए बाहर निकलता है। कुछ बाहर आ जाता है, कुछ आपके चेस्ट में जाके इकट्ठा होता है। तो जब तक आपके नाक से पानी खींचने पर तुरंत मुंह से ना आने लगे तब तक नाक से, दोनों नाक से थोड़ा थोड़ा करके पानी खींचते रहिए। जब एकदम से आपके पानी, मतलब आपने नाक से इधर पानी खींचा और तुरंत आपके मुंह से पानी बाहर आने लगा, तो मतलब समझ लीजिए कि जो नाक का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है, कफ वहां से निकल के नीचे चला गया है और कुछ बाहर आ गया है। उसके बाद क्या करना है, जब नाक का रास्ता साफ हो जाए उसके बाद मुंह में उंगली डाल के जो गलाला करते हैं, जहां तक आपकी उंगली जाए गले में, उसको डाल के खूब अच्छे से कुल्ला करना है, खूब अच्छे से गलाला करना है। तो देखेंगे जो आपके चेस्ट पे जो कफ जमा होगा वो वॉमिटिंग के रूप में, मतलब पूरा का पूरा मुंह से बाहर आ जाएगा। आपको इतना रिलैक्स फील होगा और आप फील करेंगे कि आपको अगर ज्यादा दिन से, अगर आप कोल्ड से भी परेशान हैं या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप परेशान हैं, उससे आप बिल्कुल निजात फील करेंगे, आपको बिल्कुल उससे रिलैक्स फील होगा। कफ को हटाने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। जब भी कफ बिगड़ जाए तो कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, कोई भी सर्दी जुकाम की दवा नहीं खानी चाहिए, कोई केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं खानी चाहिए भूल से भी, क्योंकि वो क्या कर देता है, कफ को और ज्यादा जमा कर देता है और वही फिर आपके सर में दर्द होता है, वो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो आप सभी को ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो लोगों में ज़्यादातर समस्या देखी जा रही है सांस से जुड़ी हुई, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, उसका मेन कॉज ये है कि लोगों के अंदर कफ जमा हो जा रहा है, कफ फंस रहा है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना कफ साफ करने की ज़रूरत है। उसके लिए नमक वाले पानी से गलाला कीजिए, काढ़ा जिस तरह से मैंने कल रात में बताया था वो वाला काढ़ा पीना है। लौंग और दालचीनी या अदर वाला काढ़ा नहीं पीना है, सिर्फ तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, चुटकी भर सेंधा नमक। 1 कप बनाना है काढ़ा तो 3 कप पानी चढ़ाइए और उसको खूब पकाने के बाद जब 1 कप पानी रह जाए तब उसमें आधा नींबू का रस निचोड़िए और इस काढ़े को पीजिए 2-3 बार। देखते हैं कैसे आपको जुकाम नहीं जाता, कैसे आपकी सांस संबंधी समस्या नहीं सही होती और कैसे आपको सांस लेने में सरलता नहीं होती। तो प्रॉब्लम की वजह ये है और उसको ठीक करने का उपाय ये है कि आपको अपने अंदर का कफ निकालना है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो आई होप आप सबको ये काम आए। आप खुद भी अवेयर रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी वो दीदी बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हैं, बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हैं और अब उनकी जो वो घबरा रही थी उनकी घबराहट भी दूर हो गई है। तो थैंक यू, नमस्कार।